जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हमारा ज़्यादातर ध्यान रहता है प्लेयर्स पर, जैसे विराट कोहली, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा। लेकिन एक एस्पेक्ट है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। इंडिया एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बन रहा है। क्रिकेट तो काफ़ी समय से रहा ही है, लेकिन अब प्लेयर्स बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, रेसलिंग इन सब में भी मेडल्स जीत कर ला रहे हैं वर्ल्ड लेवल। और इस इकोसिस्टम में एक साइलेंट हीरो भी है, और वो है इंडियन स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स। मेरठ की गलियों से लेकर जलंधर तक, यहाँ हैं वो सारी फैक्ट्रीज जहाँ बनते हैं सारे बैट्स, बॉल्स और सारे इक्विपमेंट्स जिन्हें यूज़ कर कर हमारे एथलीट्स ना कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ परफॉर्म करते हैं, बल्कि मेडल्स भी जीत कर लाते हैं। ज़रा सोचो क्या कंडीशन होती अगर हमारी कंट्री में ये सारे मैन्युफैक्चरर्स ही ना होते, ये कंपनीज ही ना होती। क्या तब भी हमारे लिए स्पोर्ट्स खेलना इतना आसान होता? रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री की वैल्यू 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और हर साल ये आंकड़ा 10 से 15% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। सिर्फ मेरठ और जलंधर अकेले ही वर्ल्ड के 60 से 70% क्रिकेट गुड्स सप्लाई करते हैं। योनेक्स और एडिडास जैसी कंपनी इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल रहे हैं, और ओलंपिक के कई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। इसका मतलब साफ है कि इंडिया सिर्फ स्पोर्ट्स खेलता नहीं, बल्कि दुनिया को स्पोर्ट्स खिलाने का काम भी करता है। मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी मेरठ के एक छोटे से मैन्युफैक्चरर की कहानी, जो अपनी छोटी सी फैक्ट्री में क्रिकेट के बैट्स बनाता था। एक दिन एक डोमेस्टिक क्रिकेटर ने उसके बैट को यूज करके सेंचुरी मारी, और आज वो ब्रांड फॉरेन कंट्रीज तक एक्सपोर्ट कर रहा है। कहानी का सार साफ है कि अगर पैशन से बना हुआ एक अच्छा प्रोडक्ट एक पैशन से खेलने वाले खिलाड़ी के साथ मिलता है, तो सारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। इंडिया में ऐसे हजारों छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स भरे पड़े हैं, जैसे एस जी, शिव नरेश, नीविया, स्टैग, जो स्पोर्ट्स को सिर्फ एक खेले जाने वाली एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक रोजगार और आइडेंटिटी भी दे रहे हैं। ये लोग हमारे स्पोर्ट्स की बैकबोन है, और हमें इन्हें और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये और नए नए इनोवेशंस लेकर आ सके। आज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिन पे और ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा काम होना चाहिए। पर सब कुछ इतना ईजी नहीं है। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का कंपटीशन, फेक ब्रांडेड गुड्स को आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ी बात पब्लिक सेंटिमेंट चेंज करना कि फॉरेन का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, और सबसे बड़ी बात कि रिसर्च और इनोवेशन में आज भी हम पीछे हैं। और आज भी कई सारे प्लेयर्स इम्पोर्टेड इक्विपमेंट और गियर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज R&D में शायद उतना इन्वेस्ट नहीं करती जितना फॉरेन कंपनीज करती हैं। या शायद जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने देना चाहते हैं, और उसी में कंफर्टेबल है। फ्यूचर ब्राइट है। मेड इन इंडिया अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम्स स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इनोवेशन पर फोकस करें, तो इंडिया नेक्स्ट डेकेड में एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। तो जब भी आप एक बैट उठाते हो, रैकेट पकड़ते हो, या किसी बॉल को किक करते हो, तो सोचना कि उसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई, एक फैक्ट्री वर्कर, एक क्राफ्ट्समैन और एक बिजनेसमैन, सब मिलकर स्पोर्ट्स को एक लाइफस्टाइल और एक बड़ी इकोनॉमी बना रहे हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चाहे एक फैन, चाहे एक कोच, चाहे एक प्लेयर की तरह, तो आप भी इनडायरेक्टली इस बड़े इकोसिस्टम का एक पार्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ ग्राउंड पर खेला नहीं जाता, बल्कि वो इकोनॉमी, रोजगार और एक नेशन की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।